हेलो क्लास, दिस इज शिवम। बच्चों, ये हमने यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी पढ़ा था। उसी में वो पीछे जो पढ़ा था वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, यानी कि जैसे वह महान बनेगा, वह राम ईमानदार होगा, इस तरीके के सेंटेंसेस थे। आज हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि क्या फॉर्मेशन होगा सेंटेंसेस का। आइए सबसे पहले हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए मैं नेगेटिव सेंटेंसेस को बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। वह महान नहीं होगा, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, वह के लिए बनाते हैं ही, ठीक है। उसके बाद नहीं होगा के लिए हम लिखते हैं विल नॉट बी, यानी विल नॉट बी और शैल नॉट बी का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो ही के साथ विल का यूज होता है, तो ही विल नॉट बी ग्रेट, महान के लिए ग्रेट। आसान है ना, यानी ही के बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी। शैल नॉट बी तो ही के साथ लगता नहीं है, तो इसलिए यहाँ विल नॉट बी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो है मैं खुश नहीं रहूँगा, ठीक है, मैं खुश नहीं रहूँगा। इसको जब बनाते हैं तो आप जानते हैं कि आई के साथ शैल का यूज होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। तो यहाँ क्या लगाएंगे? आई, मैं के लिए, और नहीं रहूँगा के लिए शैल नॉट बी, शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, और तब खुश के लिए हैप्पी, ठीक है। आसान है ना, आई शैल नॉट बी हैप्पी। कहने का मतलब क्या कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ शैल नॉट बी, और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ विल नॉट बी का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है सीता परेशान नहीं रहेगी। अगर इसे बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे? सीता परेशान नहीं रहेगी, तो सीता विल नॉट बी, सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड, परेशान के लिए ट्रबल्ड, ठीक है। आसान है ना, सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड। वैसे ही वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे, तो वे लोग के लिए दे सॉरी, नहीं रहेंगे के लिए विल नॉट बी, दे विल नॉट बी, और अनपढ़, अनपढ़ के लिए अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड, दे विल नॉट बी अनएजुकेटेड, ठीक है। अगला सेंटेंस है मैं तैयार नहीं रहूँगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? आई, इसके बाद शैल नॉट बी, आई के साथ शैल का यूज होता है, तो आई शैल नॉट बी, और तब तैयार मतलब रेडी, आई शैल नॉट बी रेडी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस थे। इसके बाद जो है कि हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये हम लोगों ने देख लिया कि ये कैसे बनाएंगे, यानी शैल नॉट बी और विल नॉट बी का यूज हम लोग करते हैं। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो ध्यान दीजिए बच्चों कि इसमें क्या होगा, ठीक है। मैं इसको भी बढ़िया से समझा देता हूँ, आपको परेशानी नहीं होगी बच्चों। क्या जो है आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अजीब से लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है मैगटैप से मैं बना रहा हूँ, तो इसमें क जो है ये संयुक्ताक्षर नहीं ले रहा, इसीलिए ये ऐसे लिखा गया है। तो आइए हम बनाते हैं क्या राम तैयार। तो बच्चों, आप लोग इससे पहले भी इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, और आप जानते हैं कि जब भी क्या पहले आ जाता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लगा लेते हैं, ठीक है। तो राम है और राम के साथ रहेगा रहेगी के लिए विल लगाएंगे, तो विल को क्या करेंगे? पहले लिख देंगे, ठीक है। विल को क्या करेंगे? पहले विल, उसके बाद तब राम, और तब बी, और तब रेडी, ठीक है। तब रेडी, विल राम बी रेडी। आसान है ना, और क्वेश्चन मार्क, विल राम बी रेडी, ऐसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्या मैं परेशान रहूँगा, तो मैं के साथ लगता है शैल, और इसलिए रहूँगा के लिए लगाएंगे शैल, शैल। उसके बाद मैं के लिए आई, और तब बी, और तब ट्रबल्ड, परेशान के लिए ट्रबल्ड।
समझ में आ रहा है ना, आसान है बिल्कुल। शैल आई बी ट्रबल्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शैल आई बी ट्रबल्ड, ऐसे ही ये बनेगा, क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, पहले तुम के साथ लगता है विल, तो बनोगे के लिए हम सबसे पहले लिख देंगे विल, यानी हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले, विल या शैल हमेशा पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। विल और तब यू, यू और तब बी, विल यू बी एक डॉक्टर, और डॉक्टर, विल यू बी अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे, आसान है ना, विल यू बी अ डॉक्टर। उसके बाद क्या तुम महान बनोगे, क्या तुम महान बनोगे तो यू है तो यू के साथ लगेगा विल, तो विल को पहले लिख दें, विल और तब यू, यू बी, ठीक है, और तब ग्रेट, विल यू बी ग्रेट, क्या तुम महान बनोगे, विल यू बी ग्रेट। आइए अगला क्वेश्चन है क्या वे लोग नेता बनेंगे, क्या वे लोग सॉरी, क्या वे लोग नेता बनेंगे, तो दे के साथ यूज होता है विल, तो विल, उसके बाद वे लोग, तो वे लोग के लिए दे, और तब बी, विल दे बी, और लीडर्स, क्यों लीडर्स होगा, क्योंकि वे लोग हैं, विल दे बी लीडर्स, क्या वे नेता, क्या वे लोग नेता बनेंगे। तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था बच्चों, इसको आप लोग बनाइएगा, मैं वर्कशीट अभी अपलोड कर दूंगा नीचे वर्कशीट अपलोड है, आप देख लीजिए और इसको बना के और शाम में अपलोड कीजिए। आज के लिए इतना ही, शैल बी विल बी का जो अगला पार्ट होगा वो फिर आपको दिया जाएगा। आज इसको बनाइए और शाम तक अपलोड कीजिए। थैंक यू।